हेलो दोस्तों, तो रैंकअप पे आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप स्किप करोगे मतलब स्टार्टिंग में आप स्किप कर दोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट तो आप देख लोगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और वीडियो लास्ट तक देखो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और वीडियो लास्ट तक देखते हो तो उससे ये पता चलता है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हो। ठीक है, अपने सिलेक्शन को लेकर कितने सीरियस हो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ लगता है वीडियो में मतलब क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और वीडियो भी उस टॉपिक पे लाने की जरूर लेकर आऊँगा। ठीक, तो आइए बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। इकाई अंक। इकाई अंक सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं कि इकाई अंक होता क्या है। ठीक है, हम कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक, तो आपने को पता होगा ये क्या होता? इकाई। और ये क्या होता? दहाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या आपने इस तरीके से पता होगा, लेकिन हमें बस इसका पता करना। तो आज जो हम पढ़ेंगे हमें ओनली इसका पता करना। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपसे बेसिक से बात करूंगा। पहले आपसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, ये 2 नहीं लेना अभी, ये 1 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे इकाई का अंक पूछा तो हम इसमें क्या करेंगे? इकाई डिजिट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 5 गुणा 1 क्या आ जाएगा? 5। तो यही क्या होगा? हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, एक दूसरा देख लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से अगर जो मल्टीप्लाई आती है 8 7 ले लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना इकाई का अंक, तो आप क्या करेंगे? इनके इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 7 या 21, इसके भी इकाई का अंक लेंगे और गुणा 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो यही क्या हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर जो मतलब प्लस में भी आता है कोई क्वेश्चन, कैप को उतार देता हूँ। 8 7। ठीक है, तो तब भी आपको क्या करना? इन दोनों को जोड़ना है। सिर्फ कितना होगा? 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यही हमारा यूनिट डिजिट है। मतलब ये बिल्कुल बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो मल्टीप्लाई में इस तरीके से आपसे पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको ये करना है डायरेक्ट 7 या 21 का 1 ले लेना आपको, और फिर 1 की 7 में मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से 7 आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 के बारे में। अगर जो आपको पता होगा या ना भी पता है, और हाँ, सबसे पहली बात आपको नोटबुक लेके बैठना है। ठीक है, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आपको यहाँ नोट डाउन करनी है, और उसके बाद उनका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना मैथ का कुछ नहीं है। मैथ में प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस करोगे तो आप चीज़ें ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1 महीने बाद आप भूल जाओगे। और आज मान लो आपने आज ये वीडियो देख ली, 10 दिन बाद फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 5 की अगर आप ओड में मल्टीप्लाई करते हैं, ओड मतलब क्या होता है? विषम। तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 की अगर इवन नंबर में किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 0। और यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो ये बात है। ठीक है, अब इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है। अब हमें सिर्फ क्या देखना है? ये देखना, अगर जो 5 और 2 है मल्टीप्लाई में तो हमें कुछ नहीं करना। मैंने क्या बताया? कोई भी इवन नंबर हो, अगर आप 5 में उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। एक क्वेश्चन और ले लो आप।
ये क्वेश्चन ले लिया आपने, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका देखो, इसका देखो, इसका। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ और देखी, यहाँ पे क्या है, 5 की मल्टीप्लाई 4 में हो रही है। 4 मतलब क्या है, इवन नंबर में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 5 की किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा यूनिट डिजिट। आपको बिना कुछ करे डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। बात आपको समझ में आई होगी। और ऐसा है नहीं कि आपको समझ में ना आए क्योंकि आपका भाई पढ़ा रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अगर जो मान लो ओड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ओड नंबर है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ओड नंबर है। मैंने क्या बताया, अगर 5 की किसी भी ओड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। चाहे आप 5 की किसी में भी ओड नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देख लेना, 5 ही आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पे हम एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन में आया हुआ है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। ले लेते हैं, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट बताना हमें। कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो 2 तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, मतलब इस तरीके से आगे आगे लेते जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। और मैंने क्या बताया, 5 की अगर आप किसी भी ओड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। फालतू इसमें आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर 5 की आप किसी भी ओड नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, और जितने भी होंगे ओडी नंबर होंगे आगे, तो 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना होगा यहाँ पे, 5। इसके जैसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक आपसे पूछता है, तो देखो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। अभाज्य संख्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से लिखते जाएंगे, ठीक है। हमें बस ये एक चीज़ नोटिस करनी है कि मल्टीप्लाई में क्या आ रहा, जब हम सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा, 5 और 2। और मैंने क्या बताया, 5 की किसी भी इवन में मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 की किसी भी इवन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें देखनी ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना 5 की मल्टीप्लाई इवन में हो रही है तो आपको सीधा लिख देना यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। कुछ नहीं देखना, 2 है, 4 है, 8 है, 20 है, कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बस ये देखना कि 5 की मल्टीप्लाई इवन में होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, 0 होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है अभी तक आपने ना पढ़ी हो, ठीक। अब इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जो हम सारे नंबर लिख के और मैं आपको अलग अलग समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। एक बात और बता देता हूँ यहीं पे, ये थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों से आइडिया लग जाता है। जैसे मान लो इवन नंबर है कोई, ठीक है, इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, ओड हो या इवन हो, तो वो नंबर क्या, इवन ही रहता है। ऐसी ओड के साथ है, ओड की पावर चाहे कुछ भी हो, वो नंबर क्या होता, ओड। ये बातें, ये नोट करने वाली बातें हैं। ऐसा होता, ये क्वेश्चन में बीच बीच में काम आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट डाउन करनी है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट।
नंबर लिखता हूँ मैं पहले सारे, 0 1 3 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम इन्हें अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं नंबरों को। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, 0 1 5 6। तो आपको इनमें क्या ध्यान रखना है, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो इसकी पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहती है। ये चारों नंबर का पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगी। n का मतलब है यहाँ पे पावर कुछ भी हो। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 और 9 की बात करेंगे। अगर 4 की पावर इवन है, इवन आप समझते हैं सम और विषम। ठीक है, सम कौन सी संख्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है, और जो विषम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। और 4 की पावर अगर ओड है तो 4 आएगा। 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। और 9 की पावर अगर ओड है तो कितना आएगा, 9। ये सब बातें नोट डाउन करने वाली हैं, ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये। ठीक है, ये 4 है, लग नहीं रहा 4 सा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर नंबर कौन कौन से बचे, 2 3 7 8। अब इनमें क्या काम करती है, साइक्लिसिटी। आपने बहुत सारों ने पढ़ा होगा कि हम किसी की पावर जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे छोटी करने के लिए हम 4 से भाग करते हैं, तो उसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। और मैं समझाता हूँ कि साइक्लिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम 2 से समझते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता, 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता। 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 4 का मतलब 16। 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। अब आप यहाँ पे एक बात नोट कर रहे होगे, देख रहे हो आप यहाँ पे कि जब 4 पावर ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है, 2 4 6। हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं, इसलिए 4 से भाग देते हैं। आप देख रहे हो, जब 4 पावर खत्म हो गई, 4 के बाद फिर वही से रिपीटेशन शुरू होगी, 2 4 6 8। आप कितना भी यहाँ से करते चले जाइए तो ये सेम प्रोसेस ही होगा, चाहे आप 3 में करो, चाहे आप 7 में करो या 8 में करो, चारों में सेम प्रोसेस है। इसी को हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात और समझा देता हूँ। अभी जैसे मान लो ये नंबर है हमारा 3 3 7 और इसकी पावर 32 है, तो हम क्या करेंगे, हम 32 को 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 बचा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 7 की पावर 0 रखेंगे तो एक यूनिट डिजिट होगा, तो एक तो होगा नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ मतलब जब 0 रिमाइंडर होता है तो हम ये पावर 32 नहीं ले, मतलब 0 नहीं लेंगे, हम 7 की पावर 4 लेंगे। अब यहाँ पे क्यों लेंगे 4, यहाँ पे देखो आप, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना है, 6। 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। ठीक है, 2 की पावर 12 होगी तो भी 6 होगा, 2 की पावर 16 होगा तब भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ठीक है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो हम 0 नहीं लेंगे पावर में, हम यहाँ पे 4 लेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 4 लेके तब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फिर इसे 7 की 4 में मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 49, 7 7 49 और 9 9 81। तो 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा, मतलब यहाँ पर 9 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 7 7 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है 9, 7 7 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है 9, 9 9 कितना हो जाएगा 81। तो 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा 1, तो 1 जो होगा ये हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। आपको इस तरीके से करना है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे जब आप 4 से भाग दो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 लें, और किसी को ये नहीं पता होता कि 4 ले रहे हैं तो हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ले रहे हैं, आप इसे खुद भी करके देख लेना। चाहे 2 की पावर 12 आएगा
ये 3 में भी सेम प्रोसेस होगा, 7 में भी होगा, 8 में होगा, चाहे 2 की पावर 8 हो, 12 हो, चाहे 16, चाहे 20, ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा सेम होगा, इसलिए हम पावर यहाँ पे 4 लेंगे। ठीक, आइए अब मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया, अब मैं कुछ क्वेश्चन से इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 32 27 2 137। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात और है, अगर देखो हम 4 से भाग देंगे तो हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 8 से भाग देंगे तो 3। तो हमें एक बात और ध्यान रखनी, जब हमें ओनली 4 से भाग देनी है तो हमें क्या करना, लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है बस। ठीक है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ओनली यहाँ पे 37 को भाग देंगे, 37 को भाग देंगे तो हम कितना लिखेंगे, 4 निम 36। ठीक है, तो एक रिमाइंडर बचेगा, 7 की पावर 1 लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 की पावर 2, क्योंकि 4 निम 36 तो 2 बचेगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 से काटेंगे 2 की 3, तो कितना आएगा 7 9 गुणा 2 की क्यूब कितना होता है 8, 9 सत्ते 63, 3 आ गया, गुणा 8 कितना होगा 24, तो 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो 333 की पावर है, 337 हो गया, इसकी पावर फिर 334 हो गई, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हमें इसको भाग देना है, 337 को भाग देना है, 337 की हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा, तो 1 की पावर कितनी करेंगे 334, 1 की पावर 334 होगी। ठीक है, तो 1 आएगा। ठीक, तो हम इसे भी कैसे लिखेंगे, 333 की पावर 1, तो 333 ही आएगा, तो 3 यहाँ पे क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर जो और क्वेश्चन ले हम समझने के लिए, जैसे मान लो आपके पास ये है, कोई भी इवन नंबर दे दिया, ठीक है, हमें मतलब है इवन से, 4 की पावर अगर इवन है तो हमें क्या करना, डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। ठीक, और मैंने यही बताया अगर ओड है, 4 की पावर अगर ओड है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 ही लिख देंगे। इस तरीके से आप 9 में भी कर सकते हैं, जो मैंने रूल बताया। और जो स्टार्टिंग के हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया, 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, यूनिट डिजिट हमारा 5 ही होगा। इस तरीके से 0 1 5 6 वाले में आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उम्मीद है जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो आपको समझ में आई और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और रैंक अप के साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।